कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो। कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो। अशोक के होली में अइबा ना घरे तले ली जान फगुनवा हो। अशोक के होली में अइबा ना घरे तले ली जान फगुनवा हो। कि भोजपुरी और अश्लीलता का तो आजकल बहुत ज़्यादा आजकल का जो भोजपुरी सॉन्ग है उसको तो आप भोजपुरी सॉन्ग कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो रियल भोजपुरी है वो बहुत ही पावरफुल है। और आप उसमें देखेंगे कि जो हमारी परंपरा से जो गीत चलते आ रहे हैं, जैसे छठ के गाने हुए, शादी विवाह के सारे रस्म के गाने हैं, सोहर है, बहुत सारे कजरी है, वो सब इतना सुंदर है। लेकिन आज के सिंगर्स उसको इतना बिगाड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये काफ़ी मतलब दुखद है। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि शेर भूखा मर सकता है लेकिन वो घास नहीं खाएगा। तो मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ कि मैं भले ही चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिस तरह से मैंने अपने गानों को स्टार्ट किया था, जिस तरह के गाने मैंने गाए हैं, उसको मैं मरते दम तक वैसे ही गाने गाऊँ, चाहे जो कुछ भी हो। लोग सुने ना सुने वो एक अलग मैटर है, लेकिन गाने जब भी गाऊँगी तो अच्छे गाऊँगी। मैं तो भोजपुरी फिल्मों से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे कंटेंट आते हैं जिसको हम लोग एज ए सेंसिटिव ऑडियंस उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि उसमें क्या है, मुझे जानकारी नहीं है। साउथ इंडिया के तर्ज पे और काफ़ी बड़े बजट की मूवी है, उसका बहुत ज़्यादा चलिए अच्छी बात है। अगर भोजपुरी में अच्छी फिल्म बनती है तो मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये ज़रूरी मतलब ज़रूरत है अब कि अच्छी फिल्में बने, और अगर अच्छे तरीके से बन रही है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए मेरे होली में बहुत सारे शोज़ भी हैं। मेरे दुबई में भी मैं जा रही हूँ, दुबई में भी शो है मेरा। तो होली में काफ़ी मतलब बिज़ी रहता है शेड्यूल, कई जगहों पे मेरे आमंत्रण होते हैं। तो बस ये शोज़ करूँगी, और जो गाने रिकॉर्डेड हैं वो लोगों के सामने ही है। देखिए जब आपके अंदर पैशन होता है तो आप टाइम निकाल लेते हैं। जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता। जैसे आप भी काफ़ी बिजी रहती होंगी, लेकिन आपको शायद मुझसे लगाव होगा, इसलिए आपने टाइम निकाल लिया मेरे लिए। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। ले लो कागज़ ले लो कलम, लिख दो अपना पता बलम। हम लोग ये भगवान का बहुत वरदान है कि हम लोग में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, इसलिए सब बहुत मजबूत महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि परिवार में एकता बहुत ज़रूरी है। जहाँ एकता होती है वहाँ मजबूती होती है, और कोई भी विकट परिस्थिति में आप उस परिस्थिति से लड़ पाते हैं। देवी म्यूज़िक आश्रम के नाम से लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं, और एक सुंदर वातावरण देने की कोशिश की है। वहाँ पे म्यूज़िक होता है, मेडिटेशन होता है, और पूरे वर्ल्ड से लोग पहुँचते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, और एक काफ़ी एक जो प्रेमपूर्ण वातावरण है वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, सिंगर के लिए तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मायने रखती है। और मेरी आवाज़ की वजह से जो मेरा पहला एल्बम आया था वो भी इसलिए हिट हो गया क्योंकि जैसे लोगों के कान में पड़ी उनको बिल्कुल अलग लगी, और उस आवाज़ से मेरी पहचान बनी। तो आई थिंक कि आवाज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मुझे मिलता है। कि फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ हमारे साथ एक ऐसी सिंगर हैं जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी की, जिनकी आवाज़ की दीवानी पूरी दुनिया है। और आपको बता दें कि होली आने वाला है, ऐसे में इनकी आवाज़ के बगैर होली का सेलिब्रेशन जो है वो अधूरा सा लगता है। तो चलिए, आज हमारे साथ मौजूद है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम, कैसा लगता है आपको कि अब देवी किसी परिचय का मोहताज नहीं है? चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात होती है कि लोग आपको पहचानते हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग तुरंत मेरे पास आ जाते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। तो ये एक
अच्छी फीलिंग है। मैम होली आने वाला है, होली पे क्या कुछ लेकर आ रही हैं? मेरे 6-7 सॉन्ग्स आए हैं और उसको मैंने गाया है, तो पब्लिक के बीच में है, तो लोगों को आई होप कि लोगों को अच्छा लगेगा। इस बार नया क्या कुछ? ठीक है, मैं सुना देती हूँ 2 लाइन। कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो, कवना रंग में रंगाइल तू बाड़ा जाई के देहरादूनवा हो, असो के होली में अइबा ना घरे तले ली जान फगुनवा हो, असो के होली में अइबा ना घरे तले ली जान फगुनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटाल देखी के कौनो सुदिनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटाल देखी के कौनो सुदिनवा हो, असो के होली में अइबा न घर तले ली जान फगुनवा हो। मैम बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आप लेकर आ रहे हो, लेकिन इस बार मतलब क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ थीम रहेगा हमारे दर्शकों? देखिए, मेरे होली में बहुत सारे शोज़ भी हैं। मेरे दुबई में भी मैं जा रही हूँ, दुबई में भी शो है मेरा, तो होली में काफ़ी मतलब बिज़ी रहता है शेड्यूल, कई जगहों पे मेरे आमंत्रण होते हैं, तो बस ये शोज़ करूँगी और जो गाने रिकॉर्डेड हैं वो लोगों के सामने ही है। जैसे ये गाना जो मैंने गाया, इसका नाम है ले ली ही जान फगुनवा हो। और कब रिलीज हो रहा है? री रिलीज़ हो चुका है, लोग सुन सकते हैं इसको, जो भी ऑडियो प्लेटफॉर्म है या फिर यूट्यूब पे भी है। तो देवी ऐसी सिंगर हैं जो इंडिया के अलावे अन्य कई देशों में भी उन्होंने गाने गाए हैं। मैम कैसे मैनेज करती हैं ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? देखिए, जब आपके अंदर पैशन होता है तो आप टाइम निकाल लेते हैं। जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता। जैसे आप भी काफ़ी बिजी रहती होंगी, लेकिन आपको शायद मुझसे लगाव होगा, इसलिए आपने टाइम निकाल लिया मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैम कितना सपोर्ट मिलता है घर वालों का, क्योंकि अभी तुरंत से इंडिया फिर फॉरेन, कैसे मैनेज करती हैं और कितना सपोर्ट मिलता है घर वालों? घर से बहुत फुल सपोर्ट मिलता है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया और हर विषय में सपोर्ट किया, नॉट ओनली इन माय कैरियर, इन माय पर्सनल लाइफ, या जो भी चीज़ें मैं जी रही हूँ उसमें मेरे माता पिता का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहता है, मेरे ब्रदर सिस्टर, और हम लोग ये भगवान का बहुत वरदान है कि हम लोग में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, इसलिए सब बहुत मजबूत महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि परिवार में एकता बहुत ज़रूरी है। जहाँ एकता होती है वहाँ मजबूती होती है और कोई भी विकट परिस्थिति में आप उस परिस्थिति से लड़ पाते हैं। जी मैम, ऋषिकेश में भी अपना ठिकाना बना रखा है आपने, आपको क्या लगता है कैसे मैनेज होता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा कुछ किया है आपने? इसलिए मैनेज हो जाता है, मैंने कहा ना एकता में ताकत होती है, तो हमारी पूरी फैमिली जो है एक साथ है। तो जब मैं वहाँ रहती हूँ तो मैं आश्रम को देखती हूँ, जब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो मेरी सिस्टर नीति है वो मैनेज करती है, मेरे ब्रदर, मेरे माता पिता सब वहाँ पे कार्य करते हैं। और ऋषिकेश में एक आश्रम है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, देवी म्यूज़िक आश्रम के नाम से, लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं। और एक सुंदर वातावरण देने की कोशिश की है, वहाँ पे म्यूज़िक होता है, मेडिटेशन होता है और पूरे वर्ल्ड से लोग पहुँचते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, और एक काफ़ी एक जो प्रेमपूर्ण वातावरण है वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैम देवी का आवाज़ जो है वो दुनिया में सबसे अलग है सबसे अलग है, कितना एडवांटेज मिलता है इस खूबसूरत आवाज़, अलग आवाज़ का? हाँ, देखिए, सिंगर के लिए तो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मायने रखती है, और मेरी आवाज़ की वजह से जो मेरा पहला एल्बम आया था वो भी इसलिए हिट हो गया क्योंकि जैसे लोगों के कान में पड़ी उनको बिल्कुल अलग लगी, और उस आवाज़ से मेरी पहचान बनी। तो आई थिंक कि आवाज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मुझे मिलता है। तो मैम मैं कहना चाहूँगी आपको कि जिस तरह से आप हमेशा बिहार आते रहती हैं, ख़ास करके बिहार से आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, तो बिहार वासियों के लिए अगर कभी मौका मिले तो क्या करेंगे? देखिए, बिहार के लिए तो पहले तो थैंक्स कहना चाहेंगे कि इतने सारे शोज़ मेरे बिहार में होते रहते हैं लगातार। बिहार के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मेरी जो माताएं बहनें वो लोग का भी बहुत विशेष प्यार मिलता है। छठ के गानों को लोग काफ़ी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो डेफिनेटली मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बिहार के लिए मुझे लगता है आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप अगर बहुत ही ईमानदारी से करते हैं
तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और इलाज अच्छे से कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द पीपल। तो उसी तरह एज ए गायिका मुझे लगता है कि मैं ईमानदारी से और अच्छे ढंग से काम करना चाहती हूँ, और इसी के माध्यम से लोगों का एक स्वस्थ मनोरंजन और लोगों में एकता का जो भाव है वो भी आता है अच्छे संगीत से। तो जो मेरा कार्य है उसको मैं अच्छे से निभाना चाहती हूँ, और दैट्स ऑल। मैम, भोजपुरी के अलावे भी आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, और कितने भाषाओं में, अगर देवी को सुनना हो तो और कितने भाषाओं में गाने आपने गाए? देखिए, बहुत ज़्यादा भाषाओं में मैंने नहीं गाया है। मैंने हिंदी गाया है और मोस्टली पंजाबी, भोजपुरी गाया है। कुछ एक आध थोड़े पंजाबी टच के भी गाने गाए हैं, और बस, और मैथिली गाया है मैंने। विद्यापति जी का एक बहुत ही सुंदर मैंने एक एल्बम ही गाया है, विद्यापति के सदाबहार गीत। तो उसमें आप देखेंगे कि विद्यापति जी के जो बहुत ही जो अच्छे गाने हैं उसको मैंने गाया है। मैम, खूबसूरत आवाज़ है आपकी, आपके जादूगर आवाज़ के हर कोई फैन है। कुछ और गुनगुना दें, एक बार राजधानी वाला गाना सुना दें। ज़रूर। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। ले लो कागज ले लो कलम, लिख दो अपना पता बलम, जाके जल्दी से आओगे, खाओ पहले मेरी कसम, किया तन मन है तुझ पे अर्पण, लियो भूल न जाइयो कंगन, कंगन ना लइयो तो ना लइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। बहुत खूब, देखा आपने, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, ये गाना शायद ही कोई भूलेगा। मैम, भोजपुरी में इतनी अश्लीलता जो है वो फैल गई है, बावजूद इसके देवी ने अपने आप को इससे दूरी मेंटेन किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे, ये मुश्किल काम कैसे किया आपने? क्योंकि भोजपुरी और अश्लीलता का तो आजकल बहुत ज़्यादा, आजकल का जो भोजपुरी सॉन्ग है उसको तो आप भोजपुरी सॉन्ग कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो रियल भोजपुरी है वो बहुत ही पावरफुल है। और आप उसमें देखेंगे कि जो हमारी परंपरा से जो गीत चलते आ रहे हैं, जैसे छठ के गाने हुए, शादी विवाह के सारे रस्म के गाने हैं, सोहर है, बहुत सारे कजरी है, वो सब इतना सुंदर है, लेकिन आज के सिंगर्स उसको इतना बिगाड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब दुखद है। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि शेर भूखा मर सकता है लेकिन वो घास नहीं खाएगा। तो मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ कि मैं भले ही चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिस तरह से मैंने अपने गानों को स्टार्ट किया था, जिस तरह के गाने मैंने गाए हैं, उसको मैं मरते दम तक वैसे ही गाने गाऊँ, चाहे जो कुछ भी हो। लोग सुने ना सुने वो एक अलग मैटर है, लेकिन गाने जब भी गाऊँगी तो अच्छे गाऊँगी। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा देवी ने मैसेज दिया है कि जो लोग कहते हैं कि वल्गैरिटी के बगैर गाने नहीं हो सकते, तो एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने भोजपुरी में रहते हुए भी अपने आप को अश्लीलता से दूर रखा। मैम, एक और बात जानना चाहूँगी कि जैसे संघर्ष 2 एक मूवी आ रही है, वो काफ़ी चर्चाओं में है अभी, खेसारी लाल यादव का, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैं तो भोजपुरी फिल्मों से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे कंटेंट आते हैं जिसको हम लोग एज ए सेंसिटिव ऑडियंस उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि उसमें क्या है, मुझे जानकारी नहीं है। साउथ इंडिया के तर्ज पे और काफ़ी बड़े बजट की मूवी है, उसका बहुत ज़्यादा, चलिए अच्छी बात है, अगर भोजपुरी में अच्छी फिल्म बनती है तो मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये ज़रूरत है अब कि अच्छी फिल्में बने, और अगर अच्छे तरीके से बन रही है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर देवी मैम जैसा तो हर कोई बनना चाहेगा और चाहता भी है, तो बहुत सारे दर्शक ये चाहते हैं कि देवी मैम जैसा मुझे बनना है, तो वैसे दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, किसी की तरह क्या बनना है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसका विकास होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो यूनिक होता है, और हर इंसान के अंदर एक अनोखी खासियत होती है। तो आप जैसे हैं और जो चीज़ आपको पसंद है
वो आप करिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, जो भी कार्य आपके जिम में है, उसको कितना बेहतर करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना बेहतर करेंगे उससे समाज का भी विकास होता है। सपोज़ कोई कंट्री क्यों आगे है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है। अगर आप एक इंजीनियर हैं और अपना इंजीनियरिंग अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, इलाज अच्छे से कर रहे हैं, आप एक गायिका हैं और मतलब गाने अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे समाज बेहतर होता है। इवन अगर आप एक झाड़ू भी लगा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैं कितना अच्छा झाड़ू लगाऊं। तो जब लोग अपना कार्य जो आपके जिम में उसको बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली जो समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और पूरे देश का और विश्व का विकास होगा। बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि अगर जो भी काम करते हैं उसमें रम जाइए तो बखूबी वो काम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। तो ये थी हमारे साथ देवी और ये ख़ास बातचीत हमने उनसे की है। आने वाले दिनों में इनके काफ़ी सारे गाने आने वाले हैं, उससे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे और ये जब भी पटना आएंगी हम इनसे बात ज़रूर करेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल ऐसी ही चीज़ों के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ। नमस्कार।